मेरे प्रियजनों, आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को पवित्र आत्मा ने जो मुझे कल से और आज तक में चर्चा करने के लिए कहा और मेरा ध्यान उधर खींच के लेके गया, उन बातों को आपके लिए प्रभु बताना चाहते हैं। अगर जो बातें मेरे पास आई हैं वो आपके पास पहुंचने के लिए हैं। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आज हम अलौकिकता की उन बातों को जानने पाएंगे जो एक सबसे बड़े कार्य क्षेत्र में होने वाला है, जो एक सबसे बड़े विस्तार में होने वाला है, जिसकी चर्चा पवित्र शास्त्र में, जिसकी चर्चा पुराने नियम में, नए नियम में लगभग 350 बार किया जा चुका है। परमेश्वर का वो अनुग्रह, परमेश्वर का वो बल जो आपके जीवन से हो करके परिस्थितियों को सही करेगा, आज उसे हमें अपने जीवन में आने का मौका देना है। आपके परिवार का विस्तार, आपके फैमिली में ब्लेसिंग और आपके जीवनों के लिए एक जड़ खुदावन अपने साथ जोड़ने वाले। आमीन। प्रभु के प्रिय लोगों, आप अपने जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर बैठते हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में बहुत सारी बातों को लेकर, मैं कहूँगा बीती हुई घटनाओं के बारे में बहुत सारी बातों को लेकर आप चिंताओं में पड़े हैं। पर आज आपको परमेश्वर एक ऐसी बातों को देना चाहते हैं, शायद आपने कभी उस पर शायद मनन नहीं किया या आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर आज इस सेवकाई के द्वारा आपको अलौकिकता में लेके जाने की बात करेगा। परमेश्वर सुपर नेचुरल है, इस बात को आप विश्वास करें। नेचुरल वो चीजें हैं जो दिखती हैं, पर सुपर नेचुरल एक चीज है जो दिखती नहीं है, वो अलौकिकता में वास करता है, पर उसकी प्रगटीकरण हमारे बीच में होता है। वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो उसकी आत्मा का चलन है। मेरे प्रियो, आज इस बात को समझिएगा। मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के साथ आज हमें किस तरीके से भागदान बनना चाहिए। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, कलीसियाएं छुटकारा कर रही हैं, परमेश्वर के दास और दासियां चंगाइयों को देते हैं, छुटकारे को देते हैं और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करते हैं। ये सारी बातें ठीक हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात और है कि केवल हमें उन शरीर के छुटकारे को पाकर यहीं के लिए नहीं रुक जाना है, केवल हम अपने समृद्धि को पाकर यहीं के लिए नहीं ठहर जाना है। हम अपने जीवन की बहुमूल्य चीज़ों को जो खो गए थे उसे हम पाकर केवल यहीं के लिए हमें अपने आप को संतुष्ट नहीं कर लेना चाहिए, पर हमें तैयार होना है उन चीज़ों के लिए जो परमेश्वर आपसे बात करते हैं। कई बार पुराने नियम में, कई बार नए नियम में परमेश्वर ने उस चीज़ की चर्चा की है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय 2 पद में क्या कहा है? आप इसको जरा नोट करिए और देखिए परमेश्वर ने यूहन्ना 14 अध्याय 2 पद में क्या लिखा हुआ है। देखिएगा प्रभु क्या वचन कह रहे हैं। हे मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। निश्चय पिता का घर तो बहुत बड़ा होता है, पिता का घर छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिता बनता कैसे? पिता जब जो पिता बन जाता है वो कैपेसिटी रखता है, वो पावर रखता है। लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आप सब इस वचनों को जो लोग पढ़ सकते हैं, आप अपनी बाइबल में पढ़ें या इसे देखकर पढ़ें हमारे साथ। बोलिए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते, क्या ना होता? घर। तो मैं तुमसे कह देता, प्रभु हमसे कह देता भाई कि आपको यहीं पर रहना है, कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आपके पास कॉपी है, पेन है, बाइबल है, तो बाइबल के नीचे आप अंडरलाइन करिए, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। अंडरलाइन करिए, प्लीज अंडरलाइन करिए। आई गो टू द प्रीपेयर ए प्लेस फॉर यू। इसका मतलब अभी हम कहां रह रहे हैं, अभी हम किन जगहों पर समय व्यतीत कर रहे हैं,
और यीशु आपको ये बात क्यों बता रहे हैं? इसका क्या मतलब है कि मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने? ये कौन सी बात है? उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लें, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। कौन मेरे लिए जगह तैयार करने जाता है? यीशु मसीह। कहिए सब लोग, यीशु मसीह। इसका मतलब हमारा यहां जगह नहीं है, हमारा अस्थाई घर यहां नहीं है, हमारा अस्थाई घर यहां नहीं है, हम एक परदेसी की भांति है। इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बोल रहा है, भैया मैं अब मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। इसका मतलब मेरे प्रियो, हमारा जगह यहां नहीं है अस्थाई, ये अस्थाई है, टेम्पररी। इसको टेम्परेरी बोल सकते, ये है और गिर जाएगा। पर एक जगह तैयार करने परमेश्वर जाता है, और वो है स्वर्ग में। इसका मतलब हमारा उठना तय है, हमारा यहां से जाना तय है। हम शरीर में रहें या कब्र के भीतर रहें, इसका मतलब प्रभु हमें लेके जाएंगे वहां। चौंकाने वाली बात, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तीसरा, बाइबल तीसरा वचन कहता है, उसको ध्यान से, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आकर, अंडरलाइन करिए, फिर आकर, यानी यीशु मसीह आएगा, फिर आकर, उसके नीचे फिर आकर के नीचे अंडरलाइन करें, प्लीज अंडरलाइन करें, फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। वाह, अपने यहां, खुशखबरी, अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां हम आप भी रहें। अरे वाह, गॉड ब्लेस, कितनी सुंदर बात, कितनी अद्भुत बात है ये, कि जहां पर परमेश्वर का पुत्र, जहां पर मेरा यीशु मसीह रहेगा, वहां मैं रहूंगा। सब लोग बोलो, मैं रहूंगा वहां। वो कौन सी जगह होगी? वो टेम्परेरी जगह नहीं है, वो अलौकिकता की जगह है। इसका मतलब मेरे प्रियो, एक रहस्य यह है कि आपका यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है, और इस चीज को हम बोलते हैं रैप्चर, उठाया जाना। बोलो, उठाया जाना। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह हमारा आपका रैप्चर करेंगे। रैप्चर का मतलब है उठाया जाना। वो अपने लोगों को उठाएगा, वो अपने लोगों को लेके जाएगा, और उसका टाइम बिल्कुल निकट आ गया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी की परेशानियां, अपनी जिंदगी की चिंताओं और अपनी जिंदगी की तमाम भाग दौड़ी को थोड़ा से विश्राम दो। कहीं आप इससे छूट न जाओ, डर यह है कहीं आप वंचित ना हो जाओ। जो यीशु मसीह हमारे जो कह रहा है, कहीं इस भागदान से वंचित न रह जाओ, कहीं इस चांस से, इस मौके से वंचित न रह जाओ। प्लीज दूसरा फिर से देखो, फिर से देखो मेरे प्रियो, ये क्यों हम आज इस आपको क्यों समझाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि लोग अपने घर की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने संतानों का कहां क्या हुआ, ये सब वो इसमें बिजी है, एकदम बिजी है। पर वो अपने जीवन की तैयारी को भूल करके इस संसार की तैयारी में पूरा टाइम वेस्ट कर रहा है, पूरा टाइम बर्बाद कर रहा है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है कि मैं अपनी तैयारी कैसे करूं, और वो इस बात को भूल चुका है कि वो यीशु मसीह हमारे लिए बादलों पे आएंगे और हमें उठना है। इसकी तैयारी कहां है? मेरे प्रिय जन, मेरे भाई और बहनों, क्या है इसकी तैयारी? देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह क्यों इस बात को कह रहे थे कि मैं पिता के घर में रहने के बहुत सारे जगह हैं। इसका मतलब हमें पिता के पास फिर जाना है।
मतलब पिता कहां वास करता है? हीवन में, स्वर्ग में। और कहता है यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। इसका मतलब यह हमारा अस्थाई जगह नहीं है। इसका मतलब यह धरती पर हमारा अस्थाई जगह नहीं है। ये चीजें खत्म होने वाली हैं, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है और अधूरा है। जगह तैयार करने जाता है परमेश्वर हमारे लिए, उसके लिए हमें भी यहां तैयार होना पड़ेगा। वो वहां हमारे लिए घर बना रहा है, वो हमारे लिए वहां तैयारी कर रहा है। और क्या हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं? शायद वो आपके नाम का घर वहां बना रहा हो, शायद वो आपके मुख को देख रहा हो और आपके लिए वहां घर तैयार कर रहा हो, शायद आपके पत्नी के लिए, शायद आपके पति के लिए, शायद आपके माता पिता के लिए वो घर तो वहां तैयार कर रहा है। पर यहां की परिस्थितियां, यहां की जो संसार की तमाम गंदगियां आपको ऊपर ना जाने के लिए प्लान कर चुकी हैं। वो आपको खींचने के लिए, आपको यहीं टेम्परेरी जगह पर नष्ट करने के लिए वो प्लान बना रही हैं। तीसरा पद को लेके आइए। इंपॉर्टेंट है ये बात, हमारे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझना है। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मतलब वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। वहां हमारे लिए कोई मेहनत नहीं, हम वहां पर कोई परिश्रम नहीं कर रहे हैं, पर उसकी बातें हमारे भीतर हैं। उस पिता की बातें, उस पुत्र की बातें हमारे भीतर हैं, और तब हम यहां तैयार हो रहे हैं वहां जाने के लिए। इस बात को देखिए, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 उसका पहली आयत, प्लीज। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 उसकी पहली आयत हमारे साथ पढ़ें। देखो क्या लिखा है बाइबल में। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, प्लीज ध्यान दें, प्लीज ध्यान दें, इधर उधर बात आप नहीं करें, क्योंकि टाइम तैयारी का है। इसका मतलब जब प्रभु ने बोलने के लिए हमें कहा तो उसका आगमन भी निकट है, बादलों पर उसका आना अवश्य है। मतलब हमारा रैप्चर नजदीक है, हमारा उठना नजदीक है। इसलिए इसे हल्के में नहीं लें, इस वचन को हल्के में नहीं लें, प्लीज ध्यान से सुने। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। वाह, सब लोग बोलो वाह, तेजी में बोलो हालेलुया, आमीन, खुशी हो जाओ, क्योंकि एक बड़ी आशा की बात की जा रही है हमारे लिए। स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिर अस्थाई है। वाह, दूसरा पद, इसमें तो हम कराहते हैं, है ना, वो दर्द, वो पीड़ाएं, वो फोड़ा, वो बीमारियां, वो दुर्बलताएं, वो सर दर्द, बदन दर्द, मुंह दर्द, दांत दर्द, नाक दर्द, कान दर्द, इसमें हम कराहते हैं और तब भी लालसा करते रहते हैं। ओ दर्द है, ओ जी पैसा चाहिए, ओ जी दर्द है, घर चाहिए, ओ जी लालसा करते, दर्द में भी लालसा करते, कराहते रहते, फिर भी लालसा करते रहते। आके अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। नेक्स्ट, इससे पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, स्वर्गीय घर को पहन लें। कराहने की जगह पर, लालसाओं की जगह पर स्वर्गीय घर को पहन लें, ताकि हम नंगे ना पाए जाएं, हमारा नंगापन ना रहे। यह नहीं कि आपने कपड़ा पहन लिया और परमेश्वर आपको नंगा नहीं देख रहा है। हम धरती पर सबसे लंबी वाली कोठरी में चले जाएं, सबसे गहराई वाली कोठरी में चले जाएं, सबसे अच्छा कपड़ा पहन लें, सबसे महंगा कपड़ा पहन लें, सोने चांदी का कपड़ा पहन लें, पर परमेश्वर की नजरों में आप नंगे हो, आप नंगे की दशा में हो, नंगे हो, आपका पूरा खुला बॉडी उसके सामने दिख रहा है।
इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। किसके पहनने से? स्वर्गीय परिस्थितियों को पहनने से, स्वर्गीय उपलब्धियों को पहनने से, स्वर्गीय मैटीरियल, बोलो स्वर्गीय मैटीरियल, स्वर्गीय मैटीरियल को पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। चौथी आयत, और हम इस डेरे में रहते हुए, कौन से डेरे में रहते हुए? इस धरती के नेचुरल डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं। कराह रहे हैं। आपके पास चाहे 100 अरब डॉलर हो जाए, चाहे 100 बिलियन डॉलर हो जाए, चाहे 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ पैसे हो जाए, पैसा चारों तरफ आप बीच में, तब भी आप कराहेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग आपके पास हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा मकान आपके पास हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा धन दौलत उपलब्धि आपके पास हो जाए, पर आप कराहते रहेंगे। यस, हम इस डेरे में रहते हुए, ध्यान से समझिएगा, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे। ओ जी मेरा नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये बोझ। ओ जी मेरा बेटा बेटी का शादी नहीं हो रहा है, ये बोझ। शादी हो गया तो बच्चे नहीं हो रहा है, ये बोझ। और बच्चे हो गया तो उसको खाना पिलाना कौन खिलाएगा, ये बोझ। और बच्चे बड़े हो गए दारू पीने लगे, ये बोझ। और बच्चा बूढ़ा और जवान हो गया, नौकरी नहीं मिल रहा, ये बोझ। ओ बच्चा मर गया, ओ भाई मर गया जो बच्चा था, ये बोझ। मरने के बाद भी ये बोझ। बोझ जाता नहीं है। जन्म से लेकर के जवान तक, बूढ़ा होने तक, यहां तक मरने के बाद भी आपके जीवन से उसका बोझा खत्म नहीं होता। लिखा बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते। हम उतारना नहीं चाहते, हम पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है, मरणहार, जो मरण, जो चीज मृत्यु हो जाती है वो हार जाता है। देखो लिखो मरणहार के नीचे अंडरलाइन करो, मरणहार। मर और हार मतलब कि जो मर गया वो हार गया, उसको बोलते हैं मरणहार। ध्यान से अंडरलाइन करिए, जो लिखा है मरणहार, इसका मतलब होता है आपको मृत्यु ने हरा दिया। मृत्युहार, मरणहार का मतलब मृत्युहार। आपको मृत्यु ने हरा दिया। और जब मृत्यु में लोग हार जाते, जब किसी को मृत्यु हरा देती है, मृत्यु का मतलब बीमारी हरा देती है, समस्या हरा देता है, पाप आपको हरा देगा, तो आपकी जीवन नैया डूब जाती है। लिखा है जीवन में डूब जाए, वो डूब जाती है, वो परिस्थितियां डूब जाती हैं, वो परिस्थितियां डूब जाती हैं। देखो जरा भाई, क्या प्रभु ने इतना अलौकिकता की बातें, हमें इस बात को समझना है। जब प्रभु हमें इस बात को बोलता रहता है, फिर 5 पद में क्या लिखा है उसके नीचे आ जाएं, और फिर जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। देखो भैया, वो बयाने में हमें आत्मा दिया है, ना कि हमें डूबने हारा बना दिया, मरणहार में जाने के लिए बना दिया। इसलिए ध्यान से सुने, पहला पद को लाइए और हम एक नंबर वाले पद को पढ़ेंगे। सब लोग हमारे साथ पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें, सब लोग बोलो, हमें पृथ्वी, तो हमें परमेश्वर की ओर से, हाँ अभी तो मेरे पास धन है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास सोना है, चांदी है, मेरे पास वो है, अपनी ओर से कर रहे थे, वो सब खत्म, डिस्ट्रॉय। परमेश्वर की ओर से, बोलो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी को बोलते हैं इंटरनल, जो कभी खत्म नहीं होता। मैंने बीते समय में एक विषय ने पवित्र आत्मा ने हमें दिया था, आप शायद उस सभा में थे या नहीं थे। मैंने कहा हम अंत में नहीं हैं, हम अनंत में हैं। हम अंत में नहीं हैं, पर अंत में हैं, अनंत में हैं। बोलो हम अंत में नहीं हैं,
अनंत में है, मतलब इंटरनल में है, चिरस्थाई में हम हैं। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। हमारे लिए परमेश्वर की ओर से हमें एक भवन मिलेगा, पर उस भवन में हम जाएंगे कैसे? उस भवन में हमारा आगमन कैसे होगा? और वो भवन लिखा है हाथों से बना हुआ नहीं है। तब कैसे भैया बना है? वो हाथों से बना हुआ नहीं है, वो चिरस्थाई है, परमेश्वर के द्वारा बना हुआ है। वो कभी ना खत्म। परमेश्वर ने स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे और इस घात होने वाली है। उम्र नहीं आएगा, ध्यान से सुनिए, वो धरती पे भी नहीं आएगा। धरती पे कब आएगा? जब अपने लोगों को वो उठाएगा। मतलब ऐसा नहीं, उसका धरती पे आने का मतलब विनाश। विनाश। जब तक वो अपने प्रिय लोगों को, जब तक अपने, जिसके लिए यीशु ने रोया, जिसके लिए यीशु ने कोड़े मार खाए, जिसके लिए यीशु ने खिल्लियां ठुकवाई, जिसके लिए प्रभु ने कांटों का मुकुट पहना, जिसके लिए परमेश्वर ने ताड़ना सहा, यातना सहा, सूली का यातना सहा, परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों को नहीं छोड़ देगा। जरा ध्यान से समझिए मेरे प्रियो, ध्यान से समझिए। और हमारा आपका उठना तय है। यह निश्चय है कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को उठाएगा। पर अभी हमारी तैयारी क्या है? अभी हम क्या तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के स्वभाव में? अभी क्या हम तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के अनुकूल, परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के प्रतिरूप? क्या हम तैयार हो रहे हैं उसके स्वभाव में? क्या हम तैयार हो रहे हैं उसके वचन में? क्या हम तैयार हो रहे हैं उसकी उपस्थिति में? सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, मेरा प्रभु आ तो जाए, पर वो लेट इसलिए कर रहा है कि वो आपसे प्रेम करता है। बाइबल यही बताती है। वो आपको तैयार करना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो, वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति खत्म हो। मेरे प्रियजनों, आप चिन्ह को देख रहे हो। यीशु मसीह ने एक चिन्ह दिखाया, और वो चिन्ह क्या दिखाया? परमेश्वर ने चिन्ह क्या दिखाया? ध्यान से सुनिए कि अंतिम समयों में महामारियां आएंगी, अंतिम समयों में भूडोल आएंगे, भूकंप आएंगे, आंधियां आएंगे, तूफान आएंगे, जैसा कभी नहीं आया था। यह अंतिम समयों का एक चिन्ह होगा, पर उस समय अंत नहीं होगा। अंत तब होगा जब उसके लोग रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, जब उसके मन फिराए हुए लोग परमेश्वर के साथ होंगे, तब वो विपत्तियों को इस धरती पे आने देगा। इसीलिए वो अभी रुका हुआ है। हां, आगे चलिए, एक पद को पढ़ेंगे जल्दी से, और हम पढ़ेंगे यहां पर पहला यूहन्ना 2:28। पहला यूहन्ना की किताब 2:28। जल्दी से आप नोट करते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहला यूहन्ना 2:28 पढ़िए। निदान, हे बालकों उसमें बने रहो, हे बालकों उसमें बने रहो। नाउ द चिल्ड्रन, लिटिल चिल्ड्रन, अबाइड इन हिम। उसे अपने भाग को, अपने अंदर भाग बना के रखो, कि जब वह प्रकट हो, जब वह प्रकट हो, वाह, जब वह प्रकट हो, प्रकट होगा मतलब ही शैल अपीयर, वो जब दिखाई देगा, वो जब दिखाई देगा, वह जब प्रकट होगा मतलब वो जब दिखाई देगा, तो हमें हियाब हो, हमें हिम्मत हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो हमारे जीवन में, वो हमें नाश नहीं करना चाहता। जिसने हमें अपना भाई कहा, जिसने हमें अपना बेटा कहा, जिसे उसने अपना माता पिता कहा, जो हमारे साथ रहा, हमारे साथ खेला, हमारे साथ बढ़ा, हमारे साथ खाना खाया, हमारे साथ प्रीच किया, प्रचार किया, हमें अपनी रोटी दी, अपनी देह को हमारे लिए खाने के दिया, हमारे लिए कीमत दिया, हमारे लिए सूली पे उसने कीमत दिया, ओ बहुत ही दुख दर्दों को सहा। क्या वो हमें इतना आसानी से नाश होने देगा? क्या हमें इतनी आसानी से नाश होने देगा? क्या? कहिए नहीं।
इतनी आसानी से वो हमें नाश होने नहीं देगा। पर ध्यान से सुने, हमारा जो इस संसार का मोटापापन है, कहीं हमारे आत्मिक परिस्थिति को मोटापा ना बना दे, ये डर है। देखो वो जब आएगा तो कह रहा है, हे मेरे बालकों, बने रहना मेरे साथ, क्योंकि मेरी आत्मा धरती पे दी गई है और वो आत्मा है पवित्र आत्मा। मैंने पवित्र आत्मा दिया है जो मेरे स्वभाव में तुझसे बात करेगा, जो मेरे नेचर में तुझसे स्वव्यवहार करेगा, जो मेरे नेचर में तेरे साथ बना रहेगा, जो मेरे जैसा तुझसे प्रेम करेगा, मेरे जैसा तेरे साथ वास करेगा, मेरे जैसा तेरे समस्याओं का समाधान करेगा। मैंने अपना पवित्र आत्मा तुझे दे दिया है। उसे तू अपने अंदर रहने की जगह देना, उसे तू अपने अंदर रहने का स्थान देना, उसे तू अपने अंदर रहने का एक जगह देना, मौका देना, ताकि जब मैं प्रकट हो बादलों पर तो मेरे बेटे और बेटियां मेरे पास उठा लिए जाएं, मेरे पास उठा लिए जाएं। मेरे प्रियजनों, आप बहुत कीमती व्यक्ति हो, बहुमूल्य हो। आप समस्याएं मैं कहता हूं कि आज हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे गांव में कोरोना से कोई व्यक्ति नहीं मरा इधर, पर आजू बाजू में बहुत सारे लोग मरे। इन परिस्थितियों को मैं अंदाज लगाता हूं। प्रभु ने कहा, देख इसलिए नहीं मरे कि यहां पर कोई तो रहता है जिसके लिए स्वर्ग खुला है। मैं जहां रहता हूं मेरे सामने स्वर्ग खुला हुआ है, और जहां पर स्वर्ग खुला हुआ है वहां महामारियों के लिए कोई जगह नहीं। आप जहां प्रार्थना करते हैं, आप जहां परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, आप जहां परमेश्वर की आराधना करते हैं, वहां पर आपके लिए स्वर्ग खुला हुआ रहता है। और जहां स्वर्ग खुला रहेगा वहां पर स्वर्गदूत आते रहते हैं, परमेश्वर की महिमा आती रहती है, इसलिए वहां पर कोई भी महामारियों का प्रभाव नहीं दिखाई देता। ऐसा वचन के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं। हां मेरे प्रियो, हां, ये अलौकिकता है आपके लिए। और देखो जब वो प्रकट होगा तो कहता है कि तू मेरे सामने, तू लज्जित ना हो, लज्जित ना हो। जैसे आज बहुत सारे लोग, 4 साल पहले वो बहुत प्रार्थनाओं को करते थे, 2 साल पहले वो बहुत सारे वचनों को पढ़ते थे और वो एक अच्छा आत्मिक दशा में जी रहे थे, एक आत्मिक परिस्थिति में जी रहे थे। वो नशा नहीं करते थे, व्यभिचार नहीं करते थे, वो सारी बातों को छोड़ चुके थे। पर वो आज की परिस्थिति में बिल्कुल, वो जब दिखते हैं तो उनका सर नीचे हो जाता है। ध्यान से सुने, उनका सर अभी नीचे हो जा रहा है। वो जब मेरा प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, वो जब बादलों पे प्रकट होगा, वो जब लोगों को ऊंचा उठाएगा, जब वो कब्र से निकालेगा, जीवितों को उठाने लगेगा, तो मेरे प्रियो, क्या वो उठेंगे? क्या वो परमेश्वर उनको उठाएगा जो पाप के साथ जी रहे हैं, जो इस संसार के डेरे सरीखे के साथ अपना मन लगाकर जी रहे हैं, जो उसे उतारना नहीं चाहते, उसे पहनना ही चाहते हैं, पाप को पहनना चाहते हैं? क्या वो स्वर्ग को पहन पाएंगे? क्या वो स्वर्ग के राज्य में एंटर कर पाएंगे? नहीं, नहीं, नहीं। ये बहुत ही गंभीर बात है और 100% सत्य है। पवित्र आत्मा इस बात को आपको बताना चाहता है मेरे प्रियो। हमारी तैयारियां धरती के लिए हैं। हम तैयार हो रहे हैं धरती पर, ताकि यहां से उठा लिए जाए स्वर्ग के रास्ते, स्वर्ग पर परमेश्वर की प्रेजेंस में उठा लिए जाएं, उसकी उपस्थिति में उठा लिए जाएं, ताकि हम लज्जित ना हो। इसलिए बाइबल 1 यूहन्ना 2:28 में कहता है, ना हे छोटे बच्चों, हे मेरे बालकों, तुम मुझ में बने रहो। और जब वह प्रकट हो, कौन प्रकट होगा? यीशु मसीह जब प्रकट होगा, हमें आपको उठाने के लिए, हमें आपको रैप्चर करने के लिए, यह घटना तब घटेगी मेरे प्रियो। यह घटना आज भी घट सकती है, अभी 1 मिनट बाद घट सकती है, अभी 1 घंटे बाद घट सकती है। बाइबल कहती है ये कोई किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये चिन्ह के रूप में ये दिखाई दे रहा है कि ये घटना कभी भी रैप्चर हो सकता है। उसके लोग उठाए जा सकते हैं, उसके लोग परमेश्वर के निकट पहुंचाए जा सकते हैं। इसलिए आपको अभी से सतर्क और तैयारी बने रहना है। लिखा है हमें हियाब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो।
मेरे प्रियो, एक आ रही है महासंकट काल, उसको बताना यहां पे सही है। एक महासंकट काल आ रहा है। हम यहां से पढ़ेंगे, एक पद को ध्यान से देखिएगा। और लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 20 पद को हम पढ़ लेंगे। 20 पद को ध्यान से, लूका 17 का 20 हम पढ़ेंगे। और यहां देखिए परमेश्वर किस तरीके से आपसे बात करना चाहता है। कहता है कि जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता। 21 पद में क्या लिखा है? और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। वो लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज आपके मध्य में है। परमेश्वर का राज्य आपके स्वभाव में है। परमेश्वर का राज्य आपके बातों में है। परमेश्वर का राज्य आपके नेचर में है। परमेश्वर का राज्य आपके विवेक में है, पर वो प्रकट रूप में नहीं होता है। 22वां वचन, और फिर देखो प्रभु क्या बता रहे थे। और उसने चेलों से कहा, प्रभु ने कहा, ध्यान से सुनिए, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे, नहीं देखने पाओगे। इसको ध्यान से अगर हम पढ़ें, मनुष्य के पुत्र के दिनों में से, अभी हम कौन से दिन में जी रहे हैं? मनुष्य के पुत्र के दिन में जी रहे हैं। अभी हम उसकी महिमा में जी रहे हैं। आप अंडरलाइन करिए, मनुष्य के पुत्र के दिनों में से, प्लीज अंडरलाइन करें, मनुष्य के पुत्र के दिनों में से, अंडरलाइन करिए। एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। आप सोचोगे प्रभु वो दिन कहां गया जब मैं सभा में बैठकर ताली बजा के धन्यवाद करता था। हे प्रभु मुझे वो दिन दिखा दे जब ऑनलाइन प्रेयर हो रही थी और हम लोग घर में बैठ के देख रहे थे, प्रभु वो दिन आने दे। पर बाइबल कहती है एक दिन को भी देख ना पाओगे। मनुष्य के पुत्र के दिनों में से अभी हम किस दिनों में जीवित हैं? अभी हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के दिनों में जिंदा हैं। हमारे पास ग्रेस का बल है, हमारे पास अनुग्रह का बल है, हमारे पास शांति का बल है, हमारे पास छुटकारे का बल है, हमारे पास आशीषों का बल है। पर बाइबल कहती है, यीशु मसीह समझा रहे हैं कि उस दिन, एक दिन को भी ये दिन देखना चाहोगे जिस दिन हम जी रहे हैं, तो वो दिन नहीं देखने पाओगे। क्यों हम ऐसा दिन नहीं देखने पाएंगे बाद में? बाइबल क्या समझा रही है, आगे के पद को पढ़ें जल्दी से, 23 वचन को। हां, तुम लोग, लिखा है, लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहां है प्रभु, परंतु तुम चले ना जाना और ना उसके पीछे हो लेना। ये परिस्थितियां बिल्कुल निकट हैं आपको सताओं में ले जाने के लिए। 24, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। हाथ उठा के बोलो, प्रकट होगा। और जब वो प्रकट होगा तब क्या करेगा? 25 पद को देखें। हां, प्रकट होगा, परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए। वो दुख उठाया और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं, वो तुच्छ जाना गया। अब क्या होने वाला है? 26 पद को ध्यान से देखें मेरे प्रियो। 26, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। ये मनुष्य का पुत्र का दिन है, ये मनुष्य के पुत्र का दिन है, मनुष्य के पुत्र का दिन। 22 पद को देखिए, फिर से वापस जाइए। 22 क्या लिखा है? मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे, उसकी महिमा को नहीं देख सकते, नहीं देखने पाओगे। फिर आइए 26 में क्या लिखा है? टिक मारिएगा बहुत ध्यान से। नूह के दिनों में हुआ था जैसे नूह के दिनों में हुआ था। पाप का वर्चस्व, चारों तरफ पाप ही पाप था। परिस्थितियां पाप में पूरी तरीके से हो गई थी। लोग अपनी मर्जी से जी रहे थे, लोग अहंकार में जी रहे थे, लोग घमंड में जी रहे थे,
लोग तमाम प्रकार की बुराइयों में जी रहे थे। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में, मतलब हम 22 वचन और 26 वचन को मिलाएं, दोनों एक समान है। पुत्र के दिनों में एक दिन को भी देखना चाहोगे नहीं देखने पाओगे, मतलब वो अच्छी परिस्थिति नहीं देख सकते, वो अलौकिकता को अब नहीं देख पाओगे, वो धन्यवाद करना नहीं देख पाओगे, कलीसिया में नहीं बैठ पाओगे, सब कुछ बदल गया रहेगा। 26 देखो, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के दिनों में क्या हुआ था, यही रोकेंगे 2 मिनट। नूह के दिनों में क्या हुआ था, आपने पढ़ा है उत्पत्ति अध्याय 7, 8, 9। वहां पे नूह के दिनों में पाप इतना बढ़ गया, पर वहां पर एक व्यक्ति, केवल एक परिवार, धर्मी परिवार था। आप भी आज गांव में शायद एक परिवार या 2 परिवार या 3 परिवार धर्मी हो। आप शायद एक परिवार धर्मी हो, या एक परिवार में कोई एक बंदा धर्मी है और परिवार के सारे लोग पाप करते, पर एक आदमी सही है। उन दिनों में भी नूह के समय में पूरा धरती का लोग पाप में था, पर एक व्यक्ति था जो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की बातें करता था, परमेश्वर के संग संग चलता था। नूह के दिनों में हुआ था, वो धर्मी तो था, पर वहां परिस्थितियां क्या थी, लोगों ने नूह की बात को नहीं माना और लोग पाप के माहौल में जी रहे थे। 27वीं आयत, जिस दिन नूह जहाज पे नहीं चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे जैसे आज खा पी रहे हैं, ब्याह शादी होता था जैसे आज ब्याह शादी हो रहा है। तब जल प्रलय ने आकर सबको नाश किया। अचानक समस्या आ गई, अचानक महामारियां आ गई, अचानक आंधी तूफान आ गया, घर का घर उड़ गया, अचानक महामारियां आ गई। एक घर का तो 6, 7, 8 लोग था, लखनऊ की बात है। 8 प्राणी नौजवान थे, 8 के 8 मर गए महामारी में। जिस दिन तक नूह जहाज पे ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, आज भी खा पी रहे हैं। उनमें ब्याह शादी होता था, आज भी हो रहे, पर जल प्रलय आकर, अचानक आकर उनको नष्ट किया। 28वीं आयत देखो जल्दी से प्रियजनों, जिस दिन लूत के दिनों में, जैसे लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, वो सारी प्रक्रिया आज हो रही है। लूत धर्मी व्यक्ति था। 29वीं आयत देखिए कैसे, और लिखा है कि परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, अंडरलाइन करिए, जिस दिन लूत सदोम से निकला, उसके नीचे अंडरलाइन मारिए, अंडरलाइन। जिस दिन लूत सदोम से निकला उसी दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। नेक्स्ट वचन, अगला, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मतलब आप बुराइयों को अपने आंखों के सामने देख पाओगे, आप समस्याओं को चारों तरफ देखते रहोगे, आप आंधी तूफान को देखते रहोगे, महामारियों को देखते रहोगे। ये मनुष्य का पुत्र प्रकट होने वाला है। ये प्रकट हो भी रहा है, वो हमारे बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो आपके साथ प्रकट होता है कि नहीं होता? आपके घरानों में चंगा करता है कि नहीं करता? अभी हम छुटकारे के लिए दुआ करेंगे, मनुष्य का पुत्र प्रकट होकर आपको छुएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में जाएगा। ये सब सारी चीजें प्रभु हमारे मध्य में है। ये अभी मनुष्य के पुत्र का दिन है। सब लोग बोलो, मनुष्य के पुत्र का दिन है अभी। अब इस मनुष्य के पुत्र के दिनों में ये सब सारी चीजें भी होंगी, ये सब घटनाएं भी होंगी, पर आप क्या उन घटनाओं से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? क्या उपाय कर रहे हैं? परमेश्वर आपको उपाय देता है। वो यहोवा इरे है, वो उपाय करने वाला है। पहला सामुएल 7:12 में लिखा, परमेश्वर सहायता का पत्थर है, वो आपकी सहायता करेगा। एबेनेजेर है वो आपकी मदद करेगा। पर आप किस तरीके का उपाय अपनी जिंदगी में कर रहे हैं? देखिए, जैसे सदोम और अमोरा में, पर वहां लूत था, लूत उनके साथ नहीं मिला, लूत उनके व्यवहार में नहीं गया, लूत उनके स्वभाव में नहीं बदला, पर लूत के कारण
वे सारे लोग भी बचे रहे। लूत के वजह से वो लोग भी जो गंदे काम कर रहे थे, चारों ओर वो लोग बचे थे। वैसे आज भी परिस्थितियां कुछ ऐसे ही हैं। आप हो इसलिए लोग बचे हैं, आप प्रार्थना करते हो इसलिए लोग सुरक्षित हैं। आप उस गांव में अकेले हो, फिर भी उस गांव में महामारी नहीं आई, उस गांव में विपत्ति नहीं आई। आप हो, आप कितने महत्वपूर्ण हो परमेश्वर की नजरों में, बहुत। चले 31 पद को पढ़ें जल्दी से। उस दिन जो कोठे पर हो, ध्यान से समझिएगा, उस दिन जो कोठे पर हो उसका सामान घर में हो तो वह लेने को ना उतरे, क्योंकि आपके पास कोई टाइम नहीं रहेगा। मतलब छत पर से आपको घर में अंदर आने का टाइम आपके पास नहीं होगा। मतलब पलक झपकते ही आप उठने वाले होंगे। वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे, वो वहीं पर रुक जाएं, क्योंकि वो टाइम आ रहा है कि आप उठने वाले होंगे। 32वीं आयत, लूत की पत्नी को याद रखो, हमेशा याद रखो। जब सदोम और अमोरा से निकल रहे थे, परमेश्वर ने कहा, लूत और तुम्हारा पत्नी कोई भी पीछे नहीं देखेगा। मैं जो नष्ट कर रहा हूं सदोम और अमोरा को नहीं देखना, पर पीछे देखा मतलब बुराई को देखा, मतलब पाप में फिर चला गया, गुनाह में फिर चला गया। इसलिए लूत की पत्नी को याद करने का दृष्टांत प्रभु समझा रहे थे कि पुराने नियम में जब बाइबल पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में वहां लिखा हुआ है कि लूत की पत्नी ने परमेश्वर के कहे गए वचन को पूरा नहीं किया। और जब सदोम और अमोरा पर आग और गंधक गिर रहा था तो लूत की पत्नी ने सोचा, ओ जी मेरा सोना, ओ जी मेरा चांदी, ओ जी मेरा चारपाई अच्छा वाला बेड, ओ जी मेरा गाड़ी, ओ जी मेरा सब संपत्ति। वो मुड़ के पीछे देखती है, और जैसे ही मुड़ के पीछे देखती है वो तुरंत नमक का खंबा बन जाती है। वो नमक का खंबा बन जाती। ऐसी आपकी परिस्थिति नहीं, इसको बाद में देखेंगे। आइए 33 पद को पढ़ें। बाइबल कहती है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मतलब जो परमेश्वर के लिए तैयार रहेगा और बुराई से समझौता नहीं करेगा, संसार से समझौता नहीं करेगा, अंधियारे से समझौता नहीं करेगा, दुष्टात्माओं से समझौता नहीं करेगा, बीमारियों से समझौता नहीं करेगा, वो जीवित रहेगा। 34 पद महत्वपूर्ण है आपके लिए। हाँ, यीशु ने कहा, उस रात 2 मनुष्य खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ये एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, ये कौन सी बात हुई? इसका मतलब क्या है कि जो ले लिया गया वो कहां गया? वो वहां गया। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। मतलब जहां पर खुदावन घर बनाने के लिए तैयारी कर चुका है, परमेश्वर उससे वहां लेके चला गया। और इसीलिए देखो क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं उस रात 2 मनुष्य, कब परमेश्वर आ जाए कोई पता नहीं। बाइबल कहती है वो कैसे आएगा? एक चोर की नहीं। चोर की नहीं मतलब वो चोर नहीं है, वो आपको संदेश पहले से ही दे रहा है कि वो आएगा, पर कब आएगा, किस टाइम में आएगा, ये किसी को नहीं मालूम, पर वो आएगा। और आएगा और कहता है कि 1-2 लेटे होंगे चारपाई पर, और एक को ले लेगा, एक को छोड़ देगा। एक छूट क्यों गया भैया? जैसे कि पति और पत्नी या 2 परिवार के 2 भाई हो सकते हैं। जैसे कि एक आदमी खुदावन को स्वीकार किया और उसने बपतिस्मा लेकर उद्धार को प्राप्त कर लिया, और वो चाहे गरीबी की दशा में क्यों ना रहा हो, घर उसके पास ना रहा हो, उसके पास पैसा ना रहा हो, पर वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा विश्वास योग्यता के साथ। वो उठा लिया गया और वो बादलों में परमेश्वर से बात किया, वो यीशु के साथ हो लिया। पर अगला आदमी छोड़ दिया गया। किस लिए छोड़ दिया गया? महासंकट काल। मतलब 3.5 वर्ष का, 3.5 साल का वो महासंकट काल जिसमें शैतान छोड़ दिया जाएगा और वो आपको रौंदने का प्रयास करेगा। वो बहुत ही खतरनाक टाइम है। इसलिए हमें बिल्कुल महासंकट काल में नहीं जाना चाहिए करके आज ही निर्णय लेना है। मैं तुमसे कहता हूं उस रात 2 व्यक्ति होंगे, एक ले लिया जाएगा। बोलो उसमें मैं भी रहूं प्रभु। आमीन।
देखो देखो आगे 35 में प्रभु क्या कहता है, दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, मतलब उसका रैप्चर हो जाएगा, वो उठा ली जाएगी, और दूसरी छोड़ दी जाएगी। शायद उसने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप न रखा, शायद उसने परमेश्वर को, वचन को नहीं माना, उसने अपने जीवन में दिखावटी चाहा, उसने अपने जीवन में इस संसार का डेरे सरीखे से प्यार किया, पर उस दुनिया के मालिक से प्रेम नहीं किया, उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में अनुमति नहीं दिया, उस यीशु को अपने जीवन में नहीं रखा, उसे ठुकरा दिया, और थोड़े से पैसे के वजह से, परिस्थितियों के वजह से यीशु मसीह के वचन को छोड़ दिया। वो कहता है यहां छोड़ दिए जाएंगे, जो प्रभु को छोड़ेंगे वो यहां छोड़ दिए जाएंगे, और वो उस महासंकट काल का सामना करेंगे जहां पर शैतान अपनी पद्धतियों को आपके बीच में लाएगा, जहां पर तमाम प्रकार की गंदे कार्य आपके बीच में आएंगे, और आप बहुत ही संकट की परिस्थिति से होकर गुजरेंगे। वो भयानक है, वो भयानक है। आप जब बाइबल स्कूल में कभी आएंगे तो हम आपको समझाएंगे, वो चीज बहुत ही भयानक टाइम होगा, उसे बोला जाता है महासंकट काल। देखिएगा मेरे प्रियो, और देखिए 36 पद को देखिएगा, लिखा है 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, कहां गया वो, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जिसने प्रभु को छोड़ा वो यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, जिसने यीशु को अंगीकार किया और अंत तक विश्वास योग्य रहा, उसका स्वभाव यीशु को पसंद आया, उसका चाल चलन मेरे प्रभु को पसंद आया, उसका सोचना विचार, उसका काम करने का तरीका मेरे यीशु को पसंद आया, इसलिए वो 2 जन खेत में होंगे तो एक उठा लिया जाएगा, वो ले लिया जाएगा, वो ले लिया जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसने यीशु को यहां छोड़ दिया। उसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने के लिए नहीं कहा। मेरे प्रियो, ये क्या है लेना और छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना? ये परिस्थितियां क्या आ रही आपके सामने? ये जल्द ही ये घटना घटने वाली है मेरे प्रियो, जल्द ही उसका आगमन निकट है, उसकी उपस्थिति होने वाली है। तैयार हो जाओ, अपने मन को तैयार करो। धन के वजह से मेरे प्रभु को मत छोड़ो, पैसे के वजह से मेरे प्रभु को मत त्यागो। आपके पास पहनने के लिए नहीं, आपके पास कुछ कमजोरियां हैं, कुछ बीमारियां आ गई हैं, कुछ समस्याएं आ गई हैं, आप उसे मत त्यागो। आप तैयार हो जाओ, बी रेडी, गो टू द हेवन। तैयार हो जाओ स्वर्ग जाने के लिए। यहां पर देखो, एक छोड़ा जा रहा है, एक लिया जा रहा है, एक छोड़ा जा रहा है, एक लिया जा रहा है, और जो उठाया जा रहा है वो कहां जा रहा है? यूहन्ना 14 अध्याय 2 और 3 जल्दी से पढ़ो, वो वहीं जाएगा जहां हम पढ़ने वाले हैं इस वचन को। देखिएगा, हाँ देखिए यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 2 और 3 पद में क्या लिखा है। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, वो ले लिया गया। परमेश्वर, देखो ध्यान से, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तीसरा, जगह तैयार करने जाता हूं। तीसरा, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं आकर, धरती पे वो नहीं आएगा, अपना पैर नहीं रखेगा, उसके बाद आएगा, बादलों पे आएगा, वो आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो जो चीज यहां उठ रहे हैं, जो लोगों को परमेश्वर उठा रहा है, यीशु उठा रहा है, उन्हें यहीं पर लेके जा रहा है, उन्हें यहीं पे लेके जा रहा है। उसने घर तैयार कर लिया है मेरे प्रियो, उसका संकेत मिलना शुरू हो गया है, उसके कहे गए वचनों से, उसके बोले गए वचनों से संकेत मिलना शुरू हो गया है मेरे प्रियजनों। एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, क्या आज आप उस तैयारी में हो? क्या आज आप उठने की तैयारी में हो? आपके पास पैसे नहीं होते तो आप मसीह को छोड़ देते, आपके पास धन नहीं है तो आपने उसके वचनों को त्याग दिया, झूठ बोलना चालू कर दिया, व्यभिचार करना चालू कर दिया, आप चुगलखोरी करना चालू कर दिया, किसी को नुकसान करना चालू कर दिया। ये सब डेरा सरीखा घर गिरा दिया जाएगा, ये डेरा सरीखा घर गिरा दिया जाएगा। और इसे आज भी अगर आप पहनना चाह रहे हो तो आपको ये मृत्यु निगल जाएगी।
जो टाइम आ रहा है उसे आप सह नहीं सकते। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा वो टाइम आ रहा है, पर उन टाइमों की चर्चा अभी मैं आपसे नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, समय आने पर पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मेरे प्रिय जनों, क्यों हम महासंकट काल को न्योता दे रहे हैं? क्यों अपने जीवन में विपत्तियों को न्योता दे रहे हैं? इससे अच्छा यह है कि संकट काल आवे और हम यहां नहीं रहें, हम यीशु मसीह के साथ रहें। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है दुख आवे पर प्रभु न जावे। हाँ बोलो, दुख आवे चाहे प्रभु न जावे। समस्या चाहे आ जाए पर मेरे अंदर से मेरा प्रभु नहीं जावे, अंदर वो रहे। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, वो आपके लिए रास्ता तैयार करेगा। आपका हाथों का दर्द, आपके सर का दर्द आपको स्वर्ग जाने से ना रोक पाए। आपको लगातार उसके साथ बने रहना है। एक बात देखो प्रभु क्या कह रहा है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, आप चौंकने वाले हो। देखो लूका 18 अध्याय 7 और 8 पद को हमारे साथ पढ़िएगा। हाँ 7 और 8, लूका 18 का 7 और 8। सो क्या परमेश्वर अपने चुनों का न्याय ना चुकाएगा? चुकाएगा। वो अपने चुने हुओं को नाश नहीं होने देगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्या उन्हें महासंकट काल में भेजेगा? नहीं। क्या आपको उस शैतान के उस राज्य में जाने देगा? नहीं। क्या आपको उस शैतान, वो जो विपत्ति है, महाविपत्ति, उसमें आपको शामिल होने देगा? नहीं। वो आपको बचाना चाहता है। आज भी मेरा प्रभु इस सेवकाई के द्वारा बहुतों को बचाना चाहता है। और वो कह रहा है रात दिन जो मेरी दुहाई दे रहे हैं, क्या मैं उनके विषय में देर करूंगा? नहीं। 8 पद को देखो, प्रभु क्या कहता है 8 पद में। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, जब वो आएगा बादलों पर, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यही सबसे बड़ी चीज। वो आने वाला है, पर वो आपके अंदर क्या देखेगा? विश्वास। आप अगर विश्वास में रहे तो आप उठा लिए जाओगे। चाहे आप हजारों की भीड़ में क्यों ना हो, चाहे आप एक घर में क्यों ना साथ में लेटे हो, बैठे हो, खाना खा रहे हो, वो आप उठा लिए जाओगे। क्योंकि आपने उस अति पवित्र विश्वास को अपने जीवन से नहीं खोया। इसलिए संकट के दिन आते हैं, आंधियां आती हैं, परख के दिन आते हैं कि आप परखे जाते हो, आप ट्रायल में जाते हो, पर आप विश्वास में सुदृढ़ बने रहते हो। मेरे प्रियो, वो आपको बचाएगा जरूर। देखो वो परिस्थितियां सदोम और अमोरा में, खुदा उस नगर को नष्ट करना चाहता है, पर वो अभी किसी के कारण रुका हुआ था। वो लूत के कारण रुका हुआ था। पर जैसे ही लूत सदोम से निकला, पूरा का पूरा नगर खत्म हो गया। आज आप जहां पे हैं, परमेश्वर चाहता है कि लोग बचाए जाएं। परमेश्वर चाहता है कि लोग और छुड़ा लिए जाएं। वो नहीं चाहता कि उसके लोग नाश हों। आज भी आपका यीशु मसीह, आज भी मेरा प्रभु यीशु मसीह दुआ करता है आपके लिए आंसुओं के साथ। आज भी वो प्रार्थना करता है ताकि आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। देखो यूहन्ना 3 का 16 क्या है, वो आपको नाश नहीं करना चाहता। मेरे प्रियो, यूहन्ना 3 का 16 का वचन देखो, वो कहना क्या चाहता है आपसे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पिता ने आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश ना हो, वो नाश ना हो, वो बुराई में जाके नाश ना हो, वो व्यभिचार में जाकर नाश ना हो, उनका अंत नाश ना हो, पर वो अनंत काल में रहें, ना कि अंत में चले जाएं। आपको परमेश्वर अंत नहीं करना चाहता, आपको अनंत में लेके जाना चाहता है। इसलिए कहता है कि जो मेरा पुत्र गया आपके पास, यीशु मसीह, क्या आपने उस पर विश्वास किया? मेरे प्रियो, आपने उस वचन को जरूर पढ़ा होगा।
बूढ़ा लाजर के बारे में आपने पढ़ा होगा, और उस धनवान आदमी के विषय में आपको मालूम है कि बूढ़ा लाजर प्रतिदिन उस धनवान आदमी के डेहड़ी पर बैठा दिया जाता था कि अवसर मिले वो धनवान आदमी कुछ कर पाए, अवसर मिले कि वो धनवान आदमी दया करे, अवसर मिले कि वो धनवान आदमी दया करे उस लाजर के ऊपर। परमेश्वर हमें अवसर भी देते हैं। परमेश्वर हमें कंगाल को आपके पास भेज सकते हैं। परमेश्वर खुदा के बंदे को आपके पास भेज सकते हैं। परमेश्वर सुसमाचार सुनाने वाले को आपके पास भेज सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, वो लाजर उसकी डेहड़ी पर बैठा दिया जाता था कि वो धनवान व्यक्ति उसकी सहायता करे, उसके घाव पर पट्टियां बंधवाए, उसका इलाज कराए और उसकी मदद करे। पर ध्यान से सुनिए, वक्त बीतता गया, धनवान आदमी आता था फाटक से और वो निकल जाता था, और धनवान आदमी बूढ़े लाजर के ऊपर थूक देता था और वो अपनी आंखें बंद कर लेता था। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, पर वो जो दया करने का स्थान था उस पर उसने दया नहीं की। जहां दया करनी चाहिए वहां दया क्यों नहीं की? वो धनवान आदमी ने उस पर दया नहीं किया। वो दया करने का एक अवसर था, वो दया करने की एक जगह थी, वो दया करने का एक मौका था, पर उस धनवान व्यक्ति ने धन के घमंड में अपने विवेक को मार चुका था। वो धन की बढ़ती के कारण अपना विवेक अशुद्ध कर चुका था। धन की बढ़ती के कारण अपना विवेक गंदा कर चुका था। धन की बढ़ती के कारण अपना विवेक खत्म कर चुका था, और वो दया नहीं की। परमेश्वर चाहते थे कि वो धनवान आदमी भी बचे। परमेश्वर चाहते थे कि वो धनवान आदमी भी बचे और मेरे साथ सुखलोक में रहे। वो ना कि विनाश में ना जाए, पीड़ा की जगहों में ना जाए। पर मेरे प्रियो, एक दिन बूढ़ा लाजर मर गया। बाइबल कहती है स्वर्गदूत स्वर्ग से भेजे गए और उसकी आत्मा को, उसकी आत्मिक देह को उठाकर अब्राहम की गोद में रखा। मतलब परमेश्वर के वचन के साथ, वो खुदा के वचन के साथ हो लिया। पर वहां पर देखिएगा किस तरीके से धनवान आदमी भी, देखिएगा जल्दी, लूका 16 उसका 22 में, लूका 16 उसका 22 में हम पढ़ लेते हैं। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। 23 पद बाइबल कहती है अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। जब वो शरीर इसका धरती पे मर गया तो उसकी आत्मिक देह पीड़ा में थी, और वो अब्राहम के गोद में उठाने का मतलब प्रेम में, परमेश्वर के आदर में वो लाजर था। पर 24 पद में क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। उसने पुकार कर कहा, हे अब्राहम पिता, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। असंभव बात है, और वो अंगुली के एक सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा कर दे, मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। यह व्यक्ति वही है जिसने उस बूढ़े लाजर पर पृथ्वी पर रहते हुए दया नहीं की। मौका था उसे दया करने का, दया नहीं की। उसे उनके दुख दर्दों को सुनने का मौका था, पर उसने नहीं सुना। उसके घाव पर पट्टियां बांधने का समय था, उसने नहीं बांधा। अवसर था उसके लिए एक अच्छा, पर उसने उस अवसर को गंवा दिया। उस धनवान आदमी के पास परमेश्वर का वचन था, उस धनवान आदमी के पास परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र शास्त्र था। यीशु मसीह समझा रहे थे, उसने अवसर को गंवा दिया। ये अवसर आप नहीं गंवाएं, ये अवसर आप नहीं गंवाएं। और यहां देखो वो तड़प रहा है, क्योंकि उसने उस गरीब व्यक्ति पर, उस कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति पर, उसके घाव पर वो उस पर मरहम पट्टी कर सकता था, उसकी दया, उस पर दया कर सकता था। प्रभु ने कहा अगर तू दया करेगा तो तुझ पर दया की जाएगी। पर उसने खुदा का वचन धरती पे नहीं पूरा किया, इसलिए वो गलत जगहों पर भेज दिया गया। ये कोई बनावटी और झूठी कथा नहीं है, ये सच्ची घटना है। परमेश्वर बता रहा है, यीशु बोल रहा है, आपको सिखा रहा है। हमारे पास एक अवसर है कुछ करने के लिए, जिसको हम करके बच जाएंगे। हमारे पास अवसर है पश्चाताप करने के लिए। जब आपका देह आत्मा से अलग हो जाएगी, तब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि जैसे ही देह आपके शरीर से अलग होगी,
आप न्याय के लिए दे दिए जाएंगे। देखो, जैसी ही देह से अलग हुई आत्मा, वो धनवान व्यक्ति पहुंच गया एक ऐसे ज्वाला की तरफ में था वो कि एक बूंद पानी भी उसे नहीं मिलने वाला था। देखो 24-25 पद में क्या लिखा है। बाइबल कहती है वहां पर अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, याद कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, पर लाजर बुरी वस्तुएं। पर वो यहां शांति पा रहा है, तू तड़प रहा है। 26 आयत, ध्यान से इन बातों को छोड़, हमारे तुम्हारे बीच में एक भारी गड़हा ठहराया गया है, जो यहां से उस पार जाना चाहे वो कभी ना जा सके। अगर मैं आना चाहूं तो मैं कभी नहीं आ पाऊंगा। ये वो सुख लोग से अब्राहम बोल रहा है। पर देखो 27 में क्या कहता है, वो क्या इच्छा। उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे। क्या करने के लिए? 28 पद को देखो, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वो धनवान व्यक्ति के स्वभाव में जी रहे, वो मेरे स्वभाव में उन पर गवाही हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी पीड़ा की जगह में आ जाएं। पर 29 पद में क्या लिखा हुआ है? अब्राहम ने कहा उनके पास, नोट करो और यहां पर अंडरलाइन करना है आपको। परमेश्वर के दास ने कहा उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, मतलब बाइबल है। नोट करो, मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें जो आज से मैं आपको बता रहा हूं, ये पुस्तकें आपके पास हैं और वे उसकी सुने। हालेलुया। मेरे प्रियजन, आपको आज यही सुनना है और इस पर हमें अमल करना है और इसके निरंतर इसके स्वभाव में हमें बदलते जाना है। अवसर को नहीं गवाएं। हमारा उठना तय है, हमारा रैप्चर होना तय है, हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हैं। पर एक छोड़ दिया गया, क्योंकि उसने धरती पर अवसर को बहुमूल्य न समझा। उसने दया नहीं की, उसने पश्चाताप नहीं किया, बुराई के साथ समय व्यतीत किया, गुनाह के साथ समय व्यतीत किया और वो छोड़ दिया गया। शायद उसने परमेश्वर के दास के कहे हुए वचनों को मजाक समझा। शायद उसने परमेश्वर के कहे गए सुसमाचार को उसने ठट्ठा में लिया और उसने कहा यह सब झूठी बात है, यह सब व्यर्थ बात है। वो एक दिन पीड़ा में चला जाएगा। बाइबल कहती वो पीड़ा में चला गया। वो धनवान आदमी के पास पवित्र शास्त्र था, वो धनवान था, सब कुछ बेहतर था, पर एक चीज की कमी थी कि वो धनवान आदमी कठोर आदमी था। उसने परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं लिया, वो सांसारिक रूप से कठोर हो गया था। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं था। आज अंतिम दिनों में यह चीजें मिलती हैं। बहुत सारे मसीहों के क्षेत्र में एक मसीही बहुत धनवान है, उसके पास सारी चीजें हैं, पर उसके पास दया नहीं है। वो चला गया पहले उस संसार की परिस्थिति में। उसके पास वचन तो है, उसके पास चमत्कार करने की शक्ति तो है, वरदान और दान काम कर रहा है, पर उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। दान और वरदान उसके अंदर काम करता है, ना कि परमेश्वर का प्रेम काम करता है, ना कि पवित्र आत्मा काम करता है। दान और वरदान काम करता है। मैं आपको बताऊं, दान और वरदान आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। दान और वरदान एक साधन है, पर पवित्र आत्मा, परमेश्वर की प्रेजेंस आपको लेके जा सकती है। और परमेश्वर की प्रेजेंस यह है कि वो प्रेम में उस लाजर के ऊपर दया करे, जाकर उसके घाव पर पट्टियां बांधता, जाकर उसके लिए इलाज करवाता, उसकी सहायता करता, तो वो शक्तिशाली था और उसका दान और वरदान उसके जीवन में आना सफल हो जाता। पर परमेश्वर आज इस बात के लिए बहुत दुखी है। बहुतेरे आज इस बात में चौकस नहीं है। बहुतेरे आज इस बात में चौकस नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से लेकर 57 तक जल्दी से हमारे साथ पढ़ें, जल्दी से, इसमें देर नहीं करें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से लेकर 57 तक, 51 से लेकर 57 तक। फर्स्ट कुरिन्थियों देखें, बाइबल कहता है, देखो मेरे प्रियो, आलसी मत हो जाओ, नींद में मत आओ। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसको आपको नोट करना है। यह कोई आम बात नहीं है,
ये आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं आज पवित्र आत्मा आपके बीच में चर्चा कर रहा है। सब कुछ आपने किया, पर अगर आप यहीं छूट गए तो आपका जीवन सबसे बेकार है, आप चले जाओगे महासंकट काल में। देखें, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, भेद की बात बता रहा हूं, और परमेश्वर भेद की बात अपने पवित्र जनों पर प्रकट कर रहा है। ध्यान से सुनो, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया, हम बदलने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन, हम बदलने वाले हैं यीशु के नाम में। देखें, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। परमेश्वर आज भेद की बात कहता है, और अगर यह भेद की बात को आपने मजाक में लिया, इस भेद की बात को आपने गंभीर नहीं लिया, तो शायद आप उसी धनवान व्यक्ति की तरह कहीं आग की ज्वाला में ना हो। पर मैं दुआ करूंगा कि आप इस बात को समझें। देखें, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु महिमा में बदल जाएंगे। इसका मतलब हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। 52 क्या लिखा हुआ है? चौंकाने वाली बात, या क्षण भर में होगा, क्षण भर में, पलक मारते ही। पलक मारने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा समय नहीं लगता। पलक जैसी हमारी आंखों की पलक झपती है, हम झपकते ही, लिखा है या क्षण भर में, और पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। हालेलुया। जल्दी से हमारे साथ बोलो, हम बदल जाएंगे। सब लोग बोलो, हम बदल जाएंगे। हाँ, हाथ उठा के बोलो, हम बदल जाएंगे। ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा में हम बदल जाएंगे। विश्वास करो, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे महिमा में। नेक्स्ट 53 अवश्य है यह नासमान दे अविनाश को पहन लेगी। वाह। और यह मरणहार दे डूबेगा नहीं, जैसे अभी हमने पिछले वचनों में पढ़ा। यह मरणहार दे अमरता को पहन लेगा। 54 जब यह नासवान शरीर अविनाश को पहन लेगा जो कभी खत्म नहीं होगा, और यह मरणहार शरीर अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। और बाइबल कहती है 55 में, जय ने फिर हे मृत्यु तेरा जय कहां रही। 56 हम बोल सकेंगे, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। 57 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दीजिए तेजी के साथ। 51-52 इंपॉर्टेंस नोट करो उसको। 51-52 देखो, 52 और 53 में, 51 में देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे। आप लोग बोलो हमारे साथ, हम सब नहीं सोएंगे। सोने का मतलब नहीं मरेंगे। बाइबल में सोने का, ये मरने का शब्द नहीं मरेंगे, मतलब नहीं सोएंगे। हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। बोलो, हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम बदल जाएंगे। इसका मतलब हम उठा लिए जाएंगे, हम स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। उस महाविपत्ति आने के पहले पहले, महासंकट काल आने के पहले पहले परमेश्वर हमें धरती पे नहीं छोड़ेगा। जैसे महासंकट काल आ रहा था तो उसने नूह को नाव दे दिया। जैसे महासंकट काल आ रहा था उसने उस लूत को महासंकट काल के एरिया से बाहर कर दिया। वैसे हमें आपको भी महासंकट काल में फंसने नहीं देगा। आमीन। और हम सब बदल जाएंगे महिमा में। आमीन बोलो। लूत संकट में फंसा नहीं, नूह संकट में फंसा नहीं,
वैसे हम लोग भी नहीं फंसेंगे। हम महासंकट काल आते आते परमेश्वर अपने उपाय के द्वारा अपने पवित्र और धर्मी लोगों को महिमा में बदलकर अपने साथ उठा लेंगे। आमीन। हम परिवार का परिवार स्वर्ग जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग रैप्चर के लिए तैयार होंगे? आज से हाथ उठाओ, हमारे साथ प्लीज हाथ उठाएं। कितने लोग रैप्चर के लिए तैयार होना चाहते हैं? रैप्चर, हमारा उठना तय है। हम नहीं सोएंगे। बोलो, हम नहीं सोएंगे। ये कोई मजाक नहीं है, गंभीरता से लो। हम नहीं सोएंगे मतलब हम नहीं मरेंगे, हम महिमा में चले जाएंगे। 52 52 क्या लिखा हुआ है 52 में? या क्षण भर में होगा, पलक मारते ही, बिजली तुरही फूंकते ही होगा। और जैसी, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, लोग देखेंगे आकाश में सर उठा करके। अरे बोलेंगे, भैया अरे रमेश कहां गया, अरे जी गणेश कहां गया, ओ जी कहां गया, ये कहां गया, मेरा भाई कहां गया, मेरा बहन। तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। मुर्दे जो मर गए हैं, जो सो गए हैं, अभी परमेश्वर के दास दासी जो सो गए हैं, जो कब्र में हैं, उनकी कब्रें खुल जाएंगी और वो कभी ना नाश होने वाली दशा में उठाए जाएंगे। वो उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे महिमा में। महिमा में हम उसी बॉडी में, उसी शरीर में फिर से आ जाएंगे। आमीन बोलो। खुशखबरी है, हम महिमा में उसी शरीर में आ जाएंगे। हम महिमा में उसी शरीर में आ जाएंगे फिर से, फिर से, फिर से, फिर से। हालेलुया। तेजी के साथ जहां पर है बोले हालेलुया, हालेलुया। तेजी के साथ बोलो हालेलुया। बोलो, हम नहीं सोएंगे, हम बदल जाएंगे। यह तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। हाथ उठा के बोलो, हम बदल जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस क्षण का बेहद इंतजार है, क्योंकि वो चिन्ह दिखने लगा है। वो समय निकट आ गया है कि यीशु मसीह का आगमन तय है। वो हमें बादलों पर महिमा में उठाने वाले हैं। ये इसे बोला जाता है अंग्रेजी में रैप्चर। रैप्चर, परमेश्वर हमें रैप्चर अपने घर में ले लेगा। प्रभु वो जो घर बनाने के लिए गया है वो हमें अपने घर में ले लेगा। वो पहले ही बोल दिया यूहन्ना 14 और उसके 2-3 में कि मैं तेरे लिए घर बनाने गया हूं और जब मैं आऊंगा, कहां पे आएगा? वो अपना धरती पे पैर नहीं रखेगा, वो बादलों पे ही रहेगा और तुरही फूकी जाएगी और पलक मारते ही हम महिमा में बदलकर उसके साथ हो जाएंगे। आमीन बोलो। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। आपका घर छूट जाएगा, आपका मोबाइल, आपका महंगा महंगा मोबाइल छूट जाएगा है, आपका महंगा ये पेंटिंग वेंटिंग घर वो छूट जाएगा। आपका गाड़ी, आपका घोड़ा, आपका साइकिल, आपका जमीन, आपका खेत, आपका सब कुछ इस धरती पर यहीं रह जाएगा। आप एक स्वर्गीय घर को पहन लोगे। आमीन बोलो हालेलुया। आप स्वर्गीय घर में चले जाओगे, क्योंकि आपने इस संसार के घर से प्रेम नहीं किया, आपने इस संसार के गुनाह से, पाप से प्रेम नहीं किया, आपने इस संसार की गंदगी से समझौता नहीं किया। आपने दुख तो सहा पर आपने गाली नहीं दी, आपने दर्द तो सहा पर आपने व्यभिचार नहीं किया, आपको लालसा दिया गया पर आपने पाप नहीं किया। आप तैयार हो रहे थे उस उठने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को गंभीर स्थिति में समझो कि आपकी तैयारी कैसे है। एक धनवान आदमी, मौका मिला, मौके के उसने फायदा नहीं उठाया। आज आपको मौका मिला है, उसके पुत्र का दिन है, उसकी महिमा का दिन है। आपके पास यीशु भी है, आपके पास पिता भी है, आपके पास पवित्र आत्मा भी है। कोई आपसे दूर नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके निकट है। अगर इस टाइम में आप उद्धार के रास्ते पे नहीं आ पाए तो
तो फिर महासंकट काल में कोई आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है, जब अविनाशी मुर्दा जिंदा होगा, जब जीवित लोग उठा लिए जाएंगे, जो जिंदा रहेंगे शरीर में वो जिंदा उठाए जाएंगे, जो मरे रहेंगे वो अविनाशी दशा में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। जैसे ही बदलते रहेंगे, बाइबल कहती है उस समय पवित्र आत्मा भी साथ में चला जाएगा। इस धरती पर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। आप अपने भाई से फिर प्रेम नहीं कर सकते हो, अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर सकते हो। आप प्रेम खत्म हो जाएगा, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। और उस समय सोचो जरा, जब परमेश्वर इस समय है, पवित्र आत्मा है, तब तो आप मुंह टेढ़ा कर लेते हो, आपस में झगड़ा कर लेते हो, छोटी छोटी बात पर लेकर के आप परेशानी में पड़ जाते हो, आप झगड़ा कर लेते हो, दुश्मनी कर लेते हो। जरा सोचो उस समय जब पवित्र आत्मा आपका सहायक नहीं होगा, जब पवित्र आत्मा भी उस लोगों के साथ में चला जाएगा, उस समय क्या होगा। बाइबल उस समय की बात बताती है, उससे मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। आप जब बाइबल स्कूल में कभी यहां होंगे, चर्च में होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्रियजनों, वो समय बहुत ही भयानक है, भयानक भयानक, वो समय भयानक है। आप सुनेंगे तो अपने जगह पे रोने लगेंगे, आप सुनेंगे तो आज डर जाएंगे आप। वो महासंकट काल, महासंकट काल, क्योंकि पूरा का पूरा वो शैतान का राज्य होगा। शैतान अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके घरानों में काम करेगा और आपका नाश करेगा। मेरे प्रियजनों, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। अगर आज आपको परमेश्वर ने चुन लिया है तो दुख आने दो, पर मसीह में बने रहो। पैसे नहीं है, धन नहीं है, परमेश्वर को नहीं छोड़ दो, बने रहो, ताकि आप पूरा परिवार स्वर्ग में रहो। दो में से एक उठा लिया जाए, एक छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं। आप दो के दोनों उठा लिए जाओ। ऐसे विश्वास में बने रहो, विश्वास करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाओ। झूठ के साथ समझौता नहीं करो, व्यभिचार के साथ समझौता नहीं करो, गंदगी के साथ समझौता नहीं करो, परमेश्वर के साथ बने रहो, पवित्रताई के साथ जियो। छोटी छोटी बात को एक बड़े पाप में नहीं परिवर्तन करो। क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा, क्षमा करो। अगर कोई गलती कर दिया, माफ कर दो उसे, क्योंकि आपको रैप्चर के लिए तैयार होना है। बोलो, हमें उठने के लिए तैयार होना है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना है। 2 कुरिन्थियों 5:1 पढ़कर हम आपके लिए दुआ करना चाहेंगे, समय बहुत कम है। 2 कुरिन्थियों 5:1 ध्यान से हम पढ़कर आपके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। डेरा सरीखा घर यही है, ये आपका बिल्डिंग नहीं, ये है, ये डेरा सरीखा घर है। गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी है। मेरे प्रियो, उस चिरस्थायी घर में रहने के लिए तैयार हो जाओ। पाप को अवसर नहीं दो, लालसाओं को अवसर नहीं दो, गुनाह को अपने जीवन में अवसर नहीं दो, पर परिश्रम करो, मेहनत करो और पवित्रताई से जीवन जियो। सहो, बहुत बातों को सहो, नम्र बने रहो, छोटे बन जाओ। जो यहां छोटा बन गया वो वहां बड़ा कर दिया जाएगा यीशु के नाम में। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपकी प्रार्थनाएं, आपका उपवास, आपका चर्च में बने रहना और अपने विश्वास योग्यता के साथ खुदा के साथ बने रहना, उसके वचन को अपने सोच और विचारों में काम करना, उसके वचन को अपने परिवारों में काम करना और उसके वचन को मेल व्यवहारों में काम करना। हर परिस्थिति में, हर घड़ी में परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करना ही आपको तय करेगा आप ऊपर उठने वाले हो यीशु के नाम में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये पलक मारते ही होगा, फिर आप वेट नहीं कर पाओ, फिर आपका इंतजार खत्म। पलक झपकते ही हुआ आप परमेश्वर की महिमा में होंगे। आप इस देह में नहीं होंगे,
आप हड्डी और मांस की देह में नहीं होंगे, आप महिमा की देह में होंगे, आप महिमा के वस्त्र में होंगे। और जैसे ही आप पहुंचोगे, स्वर्गदूत आपको सैल्यूट करेगा। पर सोचो, उस समय आपके पास कोई मौका नहीं होगा पश्चाताप करने का। हाँ, जो लोग नहीं उठाए गए, फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, आपके लिए बड़ा दर्दनाक टाइम है। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही पश्चाताप करें, प्रेम के साथ रहें। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, पवित्र आत्मा को अपने जीवन का भाग बनाएं। और इस पवित्र आत्मा को अपने मटेरियल का भाग बनाएं, इस पवित्र आत्मा को अपने सोच और विचार का भाग बनाएं, इस पवित्र आत्मा को अपने व्यवहार का भाग बनाएं, अपने कार्यों का भाग बनाएं, ताकि अंतिम समयों में, निकट है हम रैप्चर में और हम उठने वाले हैं। हाँ, पवित्र आत्मा आपको है तो पवित्र आत्मा भी साथ में जाएगा, आपको महिमा में बदल कर लेके जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, तैयार रहो इस आगमन के लिए। और ये जल्द होने वाला है, आपकी जल्द होने वाला है। हम नहीं सोएंगे और महिमा में बदल जाएंगे। शायद मेरे जीते जी, या शायद हम इस शरीर में रहें तभी प्रभु आ जाए, क्योंकि लगभग 3-4 साल से परिस्थितियां बिल्कुल बन रही हैं। देश प्रदेश अटैक हो रहा है, बहुत ही प्राकृतिक में एक बड़ा ही भयानक बदलाव आ रहा है। यह बदलाव कभी देखा नहीं गया था। तो इस तरीके का जो बदलाव हो रहे हैं, ये एक चिन्ह है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, ये चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो उसकी उपस्थिति आना अनिवार्य है, इसलिए कि वो आपको संकट में पड़ने नहीं देगा, वो आपको मौत में नहीं जाने देगा, वो आपको दर्द में नहीं जाने देगा, वो आपको पीड़ाओं में नहीं जाने देगा, वो आपको आंसुओं में नहीं जाने देगा, क्योंकि उसने आपके लिए कीमत दी है, उसने आपको खरीदा है, उसने आपको खरीदा है, उसने आपको मोल लिया है। फिर से मैं कहूंगा, आप बचोगे। उस आने वाले महासंकट काल में आप बच सकते हो, पर कुछ बातें होंगी, कुछ ट्रायल होगा, या कुछ आंधियां जरूर आएंगी, पर अपने आप को विश्वास योग्यता में रखना है। मेरे प्रियजनों, आपको नहीं जाने देगा संकट काल में। इसलिए अपने आप को हर परिस्थिति में, चाहे वो दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, अपने आप को परमेश्वर के साथ बना कर रखो। हाथ उठा के बोलें, बना कर रखें। और अगर बना के रखें तो आप बन जाओगे महिमा में। आमीन। आप बन जाओगे महिमा में। आमीन। हम बोलो, हम बन जाएंगे महिमा में। हाथों को हिला के बोलो, हम नहीं सोएंगे, हम बदल जाएंगे। सॉन्ग के साथ एक रिबा बाबा शाह, हम बदल जाएंगे, हम नहीं सोएंगे, हम बदल जाएंगे। इससे संबंधित कोई आराधना, कोई भजन होगा ये, हम नहीं सोएंगे, हम बदल जाएंगे। हालेलुया। बोलो हाथों को उठाकर, हम नहीं सोएंगे, हम बदल जाएंगे। हमें तैयारी करना है, पूर्ण मन से तैयारी करना है, पूर्ण शक्ति से तैयारी करना है, पूर्ण बुद्धि के साथ तैयारी करना है। हालेलुया।